नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 6 नवंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के डॉक्टर दंपति के बीच वो के आने से विवाद इस कदर गहरा गया कि इनका परिवार टूटने की कगार पर आ गया है। डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, तो डॉक्टर पत्नी ने भी पति पर महिला के साथ संबंध रखने की बात कहकर सनसनी फैला दी है। शहर के इस डॉक्टर दंपति का नाम डॉक्टर अरुण पे सिन्हा और डॉक्टर चित्रा सिन्हा है। यह दंपति फ्रीगंज में द न्यूरेन पैन क्लिनिक और महानंदा नगर में बर्धना मेडिनॉक्स का संचालन करते हैं। इनके क्लिनिक में सुरेश चौधरी मैनेजर थे। इनके क्लिनिक पर अल्तमश खान बतौर पेशेंट उपचार के लिए आती थी। सुरेश चौधरी और अल्तमश खान के कारण डॉक्टर दंपति की 12 साल पुरानी शादी खतरे में आ गई है। डॉक्टर अरुण पे सिन्हा का कहना है कि उनकी पत्नी चित्रा के मैनेजर सुरेश के साथ संबंध है और दोनों ने उनके साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। जबकि डॉक्टर की पत्नी चित्रा का कहना है कि डॉक्टर के उनकी पेशेंट अल्तमश खान से संबंध है। दोनों को क्लिनिक में आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा चुका है। आइए सबसे पहले डॉक्टर अरुण पे सिन्हा से जानते हैं उनका पक्ष। जी देखिए, क्या है कि मेरे मैनेजर सुरेश चौधरी और मेरी धर्मपत्नी जो मेरी परछाई थी, इन दोनों को मैंने अपने क्लिनिक का सर्वस्वी बना रखा था। सुरेश चौधरी को मैनेजर और उनके ऊपर मैंने अपनी धर्मपत्नी को बना रखा था। सुरेश चौधरी ने क्या किया कि मेरे क्लिनिक का काम करते करते कब मेरी पत्नी के दिल में समाहित हो गया और कब उनको अपने पक्ष में उसने लेके मेरे क्लिनिक से 1 करोड़ 65 लाख के ऊपर का गबन कर दिया। जब हिसाब किताब मांगने पर मेरी पत्नी का साथ मिलके मेरे खिलाफ बहुत सारे फर्जी आवेदन दिए गए, फर्जी शिकायत की गई, फर्जी जो है समाचार प्रकाशित करवाए गए। मेरी डिग्री मेरे अथक परिश्रम से की गई जो अर्जित की गई डिग्रियां थी, मेरे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से उन पर आरोप लगाए गए कि ये गलत हैं, ये सब सही नहीं है। तो और साथ में क्या है कि मेरी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना से लेकर बहुत सारे आरोप लगाए। उसके कहने में आया कि मैं दहेज प्रताड़ना के जो चीज़ें हैं और मार पिटाई की है, घरेलू हिंसा में बिजी होके मैं हिसाब किताब ना मांगूँ। लेकिन क्या है कि वो भी थाने में जाके मैंने उन सबका खंडन किया, सबका आवेदन वो किया। फिर बाद में उसके बाद ही मैंने हिसाब किताब मांगना शुरू किया। तो इन्होंने यहाँ से क्लिनिक पे ताला लगाया फ्रीगंज वाले पे और भाग गए ये लोग। फिलहाल मैं इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई का मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, रुपए पैसे ये सब कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हाथ का मैल है, दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन एक बार जो मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, वो दोबारा बनाने में समय लगता है। मेरी जो प्रतिष्ठा थी, मान थी, मरीजों के सामने, कई यानी पत्रकारों के सामने धूमिल तो हुई, वो धीरे धीरे बनने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या है कि जिन्होंने बिना मतलब के अपने प्रेम प्रसंगों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए, उल्टा खुद के उनके प्रेम प्रसंग थे, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर मेरे मरीज को जोड़ के लगा दिया। आपने डॉक्टर अरुण पे सिन्हा को सुना, अब उनकी पत्नी डॉक्टर चित्रा से उनकी बात जानते हैं। ये ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में रहने लगे कि स्टाफ को शर्म आने लगी। मेरे स्टाफ ने देखा है इन्हें ऐसी आपत्तिजनक स्थितियों में, 1-2 बार मैंने आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। मेरे द न्यूरेन क्लिनिक का स्टाफ इस बात की गवाही देने को तैयार है। सुरेश चौधरी से मेरा कोई संबंध नहीं है। सुरेश चौधरी को और मुझे पैसों की वजह से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन्हें सुरेश चौधरी को पैसे देने हैं। और मैं जो भी केस लगाऊंगी, मैं जो अभी कार्रवाई करूंगी, उसमें भी इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के बदनाम कर दो। सुरेश चौधरी को ये मैनेजर बता रहे हैं और आप उन्हें पार्टनर बता रहे हैं, क्या? हाँ, वो उनके 50% पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है सुरेश चौधरी। उसका इनके सुरेश चौधरी के पास एग्रीमेंट है इक्वल पार्टनर होने का। बहरहाल इस मामले को हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो अपने स्तर पर आकलन कर सकते हैं। बेगमपुरा क्षेत्र में शनिवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। बारात की बस और एक दीवार के बीच फंसने से एक 12 साल के बालक की मौत हो गई। बारां जिले के छिपा बड़ौद के रहने वाले 12 वर्षीय बालक आरिश पिता मोहम्मद रसूल को घायल होने के बाद तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बेगमपुरा निवासी फरहान शेख की बारात शनिवार सुबह उज्जैन से शाजापुर गई थी। शादी में शरीक होने के लिए 12 साल का आरिश भी राजस्थान के बारां जिले स्थित छिपा बड़ौद गांव से अपनी मां आसमा और पिता मोहम्मद रसूल के साथ आया था।
शनिवार शाम लगभग 7:30 बजे के करीब बारात उज्जैन लौटी और बस से उतरते समय 12 साल का आरिश भी अपनी मां के साथ उतरकर बस के आगे से क्रॉस होता हुआ जाने लगा। तभी अचानक बस आगे बढ़ गई। सामने दीवार और बस के बीच आरिश दब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आरिश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही मां और बाप बेतहाशा बिलक बिलक कर रोने लगे। शादी का खुशियों भरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। महाकाल थाना पुलिस के सहयोग और प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद शनिवार देर रात आरिश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसे लेकर परिजन रात में ही राजस्थान रवाना हो गए। महाकाल थाना पुलिस ने इमरान बस सर्विस के ड्राइवर पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज किया है। साइकिल से देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने निकली देश की पहली महिला पूजा पिता तानाजी बुधावले रविवार को शहर पहुंची। 28 साल की महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली पूजा ने 8 अक्टूबर को केदारनाथ से यात्रा शुरू की थी। उनकी यात्रा का समापन रामेश्वरम में होगा। पूजा अब तक के 3 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और ओमकारेश्वर के दर्शन कर चुकी है। रविवार को उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद वह गुजरात के दारुकावन में स्थित नागेश्वर और सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो गई। वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होते हुए रामेश्वरम में यात्रा पूर्ण करेंगी। कुल 8000 किलोमीटर की यात्रा में अभी तक वह 2200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। प्रतिदिन करीब 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाती है। योग मेरा कर्म है, एकता मेरा धर्म है का संदेश लेकर निकली पूजा खुद एक योगा टीचर और एथलीट है। इनसे प्रभावित होकर कटनी के एक पत्रकार नंदलाल ने भी हर सप्ताह रेलवे कर्मचारियों के साथ साइकिल चलाने का प्रण लिया। इनकी यह यात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, जिसका प्रमाण पत्र इन्हें यात्रा समाप्त होने के बाद दिया जाएगा। पूजा भारत की पहली महिला साइकिल राइडर है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने साइकिल पर निकली है। उज्जैन पहुंचने पर रोटरी क्लब ऑफ इंडिया उज्जैन के अध्यक्ष शाहिद हाशमी, सचिव धीरेन्द्र रेना और ज्ञानेंद्र शर्मा ने इनका स्वागत किया। लंगर पेट्रोल पंप पर नलिनी लंगर, शिलानीमा और उरुषा हाशमी ने भी इनका स्वागत किया। बैंक ऑफ इंडिया के विनय कुमार, रमेश पुनिया और शिव मीना ने भी अपने स्तर पर इनकी यात्रा में सहयोग किया है। पूजा के साथ इनके सहयोगी प्रोफेसर समीर भी एक्टिवा से सहयोग करने के लिए साथ चल रहे हैं। 2017 में पूजा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 35 दिन में 4000 किलोमीटर की यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश लेकर कर चुकी है। जी, हम केदारनाथ से निकले हैं रामेश्वरम तक पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि योग मेरा कर्म है, एकता मेरा धर्म है। मतलब योग प्रचार हम इस राइड से कर रहे हैं और एकता का संदेश दे रहे हैं। ये यात्रा पूरी 8000 किलोमीटर की होगी और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज की है। हमने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। आज उज्जैन में आए हैं तो आज महाकाल का दर्शन करके फिर हम आगे गुजरात के लिए निकलेंगे। 2200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे 6000 किलोमीटर बाकी है। उज्जैन में पहुंचने के बाद यहाँ उज्जैन रोटरी क्लब ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की है। हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो हमें आगे भी हेल्प करेंगे। पूरे यूपी में उत्तराखंड से लेके पूरे यूपी पूरा एमपी अब हमने क्रॉस कर लिया है। तो इस राइड से हमें बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए, अलग अलग संस्था के, जैसे रॉबिनहुड आर्मी है, जैसे रोटरी क्लब है और बहुत सारे लोग प्रभावित, बैंक ऑफ इंडिया के, ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो खुद साइकिलिंग करना चाह रहे हैं अभी और योग भी करने की शुरुआत कर रहे हैं लोग। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। कार्तिक माह के वैकुंठ चतुर्दशी पर आज रात 12 बजे हरिहर मिलन होगा। बाबा महाकाल फूलों से सजी चांदी की पालकी में हरि से मिलने पहुंचेंगे। आधी रात को होने वाले इस मिलन के दौरान बाबा महाकाल सृष्टि का भार हरि को सौंप देंगे। इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए अपार श्रद्धालु भी उपस्थित रहेंगे। हरिहर मिलन के दौरान होने वाली आतिशबाजी और हिंगोट पर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगा दिया है।
दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर से सवारी निकलने से पहले बाबा महाकाल का सभा मंडप में पूजन किया जाएगा। इसके बाद रात 11 बजे सवारी गोपाल मंदिर के लिए रवाना होगी। सवारी के आगे पुलिस बैंड चलेगा। गोपाल मंदिर पहुंचने पर पालकी का मंदिर की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। यहाँ पुजारियों द्वारा हरि और हर का पूजन किया जाएगा। इसके बाद बाबा महाकाल की सवारी पुनः मंदिर के लिए रवाना होगी। इधर एडीएम संतोष टैगोर ने हरिहर मिलन के मौके पर आम जन के जान माल की सुरक्षा के लिहाज से आतिशबाजी और हिंगोट चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जयसिंहपुरा स्थित जीवाजी वेधशाला में रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं महापौर मुकेश चटवाल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। काल गणना उज्जैन से कराने की तैयारी के तहत यह वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। आईआईटी की मदद से यह घड़ी तैयार की गई है। इसके माध्यम से पूरे विश्व के किसी भी स्थान का टाइम घड़ी के माध्यम से देखा जा सकेगा। घड़ी के संबंध में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बताया, हम अपनी आंखों से देख करके उस वैदिक समय को जान सकेंगे। ये एक आधुनिक समय की पूरे विश्व का पहला ये प्रयोग है जिसको हम यहाँ शासकीय लेवल पर बता रहे हैं, बना भी रहे हैं। इसको आईआईटी के एक स्टूडेंट है, उनने बनाया था। उनकी हमने तकनीक लेकर के उज्जैन की वो कालगणना की महत्ता स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस चीज़ को हमने विश्व में पहली बार उज्जैन में स्थापित किया है। और नगर निगम के महापौर माननीय मुकेश चटवाल जी इसकी एजेंसी बन करके आए। हमारी ये जो विक्रमादित्य संस्थान है वो इसका सूत्रधार है और यहाँ का जो हमारा संस्कृत बोर्ड है उस बोर्ड के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी संचालित कर रहे हैं तो ये उनके सुपुर्द कर रहे हैं ताकि भविष्य में उसका मेंटेनेंस है, उसका रखरखाव है, बाकी चीज़ें लेते जाए। एक और चीज़ जोड़ने वाले हैं कि जो हमारा ये स्तंभ बनने वाला है उस स्तंभ के ऊपर के भाग में दूरबीन भी स्थापित करेंगे ताकि दूरबीन से यहाँ से उज्जैन के ग्रह नक्षत्र वगैरह देखना है तो हमारे मुहूर्त भी लोग देख सकेंगे। यहाँ के दर्शनार्थी आए उनके लिए भी और जिज्ञासु और विद्यार्थियों के लिए, और ऊपर से ग्रह नक्षत्र किस दिशा में कैसे देखना क्या करना वो भी दिखाई देगा। राहुल गांधी के उज्जैन आगमन पर पूछे गए सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि राहुल गांधी केवल दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें इसके राजनीतिकरण से बचना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राहुल गांधी की यात्रा के अंतर को दर्शाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर को एक भव्य रूप दिया है और गांधी परिवार से पूर्व में 4 प्रधानमंत्री होने के बाद भी वे महाकाल के लिए कुछ नहीं कर पाए। उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि वो बाबा के दर्शन करने आए, आशीर्वाद लेने आए। कृपया राजनीतिक घटनाओं से, राजनीतिक टिप्पणियों से बचे, क्योंकि उज्जैन एक अलग प्रकार का शहर है। हम उनका उस नाते से ही उनमें अपेक्षा करते हैं कि वो समझदारी का परिचय देगा। दुनिया ने देखा कि यहाँ मोदी जी ने क्या किया, क्या कराया। मैं तो समझ सकता हूँ अगर उस भाव से पीसी शर्मा कह रहे तो वो राहुल गांधी जी को समझाए कि वो माफ़ी मांगे कि उनके परिवार में 4 प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने महाकाल मंदिर के लिए क्या किया। उनको इस बात को बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बाबा महाकाल के प्रांगण में आकर 300 साल पहले जो महाराज सिंधिया जी ने काम कराया था, दूसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री है जिनने महाकाल का जो मंदिर का विशालता है, ये पूरे 2 चरण के बाद विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहीं दुनिया में होगा तो ये बाबा महाकाल का महालोक हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने पुराने पुरखों के प्रति क्षमा मांगते हुए अपने दर्शन करें तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। नानाखेड़ा स्थित सांची पॉइंट पर एक ऑटो चालक को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले मृतक ने बेटी को फोन कर मौके पर बुलाया था। जब बेटी मौके पर पहुंची तो पिता घायल पड़े थे। वह लोगों से मदद मांगकर पिता को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नानाखेड़ा पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल घटना शनिवार दोपहर 1:30 की है। पांड्याखेड़े निवासी राकेश पिता चिंतामणि यादव उम्र 40 साल ऑटो चालक है। वह नानाखेड़ा स्थित सांची पॉइंट पर दोपहर में कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था। इसी बीच किसी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने जमकर पीटा। इस बीच राकेश यादव ने बेटी श्रुति को फोन कर कहा कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, जल्दी आ जाओ नहीं तो मुझे मार डालेंगे। जब बेटी पहुंची तो वह बेसुध पड़ा था। इसके बाद वह मदद लेकर पिता को जिला अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान शाम को उसकी मौत हो गई। मृतक की बेटी और साले ने सांची पॉइंट के संचालक पवन, उसका भाई सागर और चाचा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। करीब 1:30 बजे मेरे पापा का फ़ोन आया था कि मुझे नानाखेड़ा जल्दी से मम्मी को नानाखेड़ा लेके आ जाओ, मुझे मार रहे हैं यहाँ पे सांची पार्लर पे। पवन और उनका भाई सागर और उनका चाचा और उनका कोई चाचा है वो
उन तीनों ने मिलके मेरे पापा को मार रहे थे, पापा ने ऐसा बताया था। और जब मैं पापा के पास और पापा ने यूँ भी बोला था कि अगर तू अभी जल्दी नहीं आई ना तो वो मुझे मार डालेंगे। और जब तक मैं पापा के पास पहुंची तो मेरे पापा बेसुध हालत में पड़े थे। फिर मैंने वहाँ पे दीपू चार्ज, वहाँ के लोगों ने देख रहे थे खड़े खड़े कि वो कुछ पी रहे हैं, चाहे जो भी हुआ हो या उनको पिलाया गया, लेकिन कोई भी वहाँ पे जब तक मैं पहुंची नहीं ना, जब तक किसी ने भी उनको ना उठाया ना अस्पताल लेकर गए। जब मैं वहाँ पे गई तो जब मैंने उनके हाथ पे जोड़े तो दीपू नाम का एक मतलब वहाँ पे ऑटो चलाते, उन्होंने उनको उठवाया, उनके हाथ पे जोड़े। जब उन्होंने उठाया और उन्होंने सिविल में भर्ती कराया। बहरहाल पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घर वालों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल 2:30 बजे मेरे पास मेरी भांजी का फोन आया कि मामा यहाँ पापा को यहाँ पे नानाखेड़ा पे कुछ लोग मार रहे हैं। तो मैं मेरे घर से रवाना हुआ, इतने में उनका फोन आ गया कि हम अस्पताल ही लेके आ रहे हैं। तो अस्पताल लेके आए तो वो भयंकर उल्टियाँ कर रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले पापा मामा को वहाँ पे मारा किसी ने और ये इनको कुछ पिला दिया है, तो इनको लेके हम अस्पताल आए। हमने यहाँ के देखा तो उनकी हालत बहुत सीरियस थी। हमने डॉक्टरों को बुलाया, चेकअप कराया और शाम को 5:45-6 बजे उनकी मृत्यु हो गई। ये सांची पॉइंट है, कोई नानाखेड़ा पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास में कोने में स्मार्ट सांची पार्लर है, उसका कोई संचालक पवन करके है, पवन और सागर करके, उन लोगों ने मारा। ये मेरी भांजी ने बताया हमें। कोई विवाद कुछ भी नहीं, वहीं बैठ के ये पीरा खा रहे थे सभी और इसी बीच में कोई विवाद हुआ और इन सब ने इनको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी भांजी ने खबर करी, मैं अस्पताल पहुँचा। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। उन्हेल के टांडा में जमीन विवाद में एक परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। धारदार हथियारों से हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। टांडा की रहने वाली शांताबाई पति दुर्गालाल बंजारा के साथ खेत में पानी दे रही थी। इस जमीन पर जितेंद्र बिहारी, कमल गोकुल, संदीप और कैलाश आए और जमीन को अपनी बताते हुए विवाद किया। फिर आरोपियों ने हमला बोल दिया। यह मारापीटी करते हुए घर तक आ गए और शांताबाई की बहू चिंताबाई बंजारा की भी पिटाई कर दी। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बेटे मुकेश बंजारा ने बताया, ये मम्मी पापा पानी पिला रहे थे खेत में आके उन्होंने पर्ची जितने जने 2-4 जने आए थे वो डायरेक्ट मारपीट करी उन्होंने। और जिसके बाद मम्मी वहाँ पे भगने लगी तो फिर भी पीछे लगे घर पे आ गए और घर पे भी मेरा केलू मेलू सब फोड़ दिए। और ये जितेंद्र बिहारी थे, जितेंद्र बिहारी और कमल, गोकुल, संदीप, कैलाश, ये इतने लोग थे। पहले कुछ नहीं हुआ था, अभी पानी बोले और ये कहने का विचार है उनका कि ये खेत मेरा है। घायल शांताबाई ने बताया, टांडे में घटना हुई थी। मेरे को 6-7 मन्नक आया, 8 जना आया। फिर बाद में हम बक्के गया, जिसके बाद में मेरा घर पे भी पीछा नहीं छोड़ा। इसने तलवार दहरिया लेके आया। मैं पीछे भागी, मेरा 2 लड़का लेके भागी डोकरा को, मेरे को वहाँ पे मार डालिया। जितेन, गोखल, कैलाश, कमल, बिहारी और संदीप। पानी फेरने गई थी तो मैं क्यारा पलटा के आई तो इतने तो मेरे को दिहारा की थी। मैंने ओकड़िया नमके में क्यारा छा कर रही थी, फाड़ी फेंक दिया मेरे। और बाद में कराड़ी की दी मेरे को। घुटना में मेरा आदमी को आई। दुर्गालाल, शांति भाई। घटना खेत पे किचुगढ़ टांडे। मार 17 आदमी वो क्या कह रहे हैं कि
मुझे मेरे को केंद्र मार पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी का रविवार को कंठाल चौराहे पर समापन हुआ। प्रभात फेरी में आगे आगे पंज प्यारे और पीछे पंजाबी समाजजन चल रहे थे। बैंड पर धार्मिक गीत गूंज रहे थे और बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो गुरु नानक घाट से शुरू होगा और दूध तलाई तक जाएगा। 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक घाट गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम होगा। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। बड़नगर थाना क्षेत्र में खेत में बिजली तार ले जाने को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी गई। उपचार के लिए दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरविंद केथवास पिता राम भरोसे और नरेंद्र पिता राम भरोसे केथवास बड़नगर के बालोदा के रहने वाले हैं। दोनों भाई हैं। यह अपने खेतों पर पानी लगाने के लिए लाइट के वायर सुरेंद्र के खेतों के ऊपर से ले गए थे। इससे सुरेंद्र पिता लाल सिंह सिसोदिया को आपत्ति थी। इसे लेकर सुरेंद्र सिंह मोहन पिता लाल सिंह सिसोदिया, संदीप पिता लाल सिंह सिसोदिया और लाल सिंह ने दोनों से विवाद किया। इससे पहले दोनों भाई लाल सिंह को खेत में पानी देने से मना कर चुके थे। इसके चलते सभी ने उसे घेर लिया और धारदार हथियार और डंडे से पीट दिया। दोनों भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में अरविंद केथवास ने बताया, एक्चुअली हम तार ले जा रहे थे हमारे खेत पे, तो हमारे तार जो राजपूत समाज का व्यक्ति उसने तार गिरा दिए थे। हमारे पिताजी ने बोला उनको तार उठाने का, उस चक्कर में उनने पापा से गाली गलौज करी और पापा को मारा भी सही था। ये कल हुई है। अपन ने पानी देने का इनको मना करा था, तो जब से ये अपन पे सुरेन, एक का नाम सुरेन है, एक का लाल सिंह है उनके पिता का नाम, और मोहन सिंह है और संदीप है। हाँ, एक ही परिवार के 4 व्यक्ति। मेरे बड़े भैया को आई है और मेरे को आई है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन शहर में हरियाली क्षेत्र में वृद्धि करने एवं वायु प्रदूषण में कमी करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के संयुक्त निर्देशन में नगर पालिक निगम ने नगर वन 2020 का भूमि पूजन किया। रत्नाखेड़ी से बमोरा के बीच बनने वाली प्रधानमंत्री सड़क का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने किया। 7 किलोमीटर की यह सड़क 7 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत से बनाई जाएगी। न्यायालय परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण के सहयोग से दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से हुए शिविर में 70 लोगों ने दांतों की जांच की।
पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।